हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह का टाइम है यहाँ पे और लग गई हूँ मैं अपने कामों में। मतलब सुबह हस्बैंड और बेटी के जाने के बाद जो भी मेरे काम होते हैं उसमें। और यहाँ पे बाबू बैठ के देख रही है गाना। अभी थोड़ा सा उसको फिर से हो गया है गाने का थोड़ा ज़्यादा ही, गाना चला दो गाना चला दो। और मैं तब चलाती हूँ जबकि मुझे जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करना हो। अगर थोड़ा बहुत मतलब रहता है तब तो मैं इसके साथ बिज़ी हो जाती हूँ, लेकिन जब मुझे रहता है कि नहीं मुझे जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने हैं तब फिर मैं गाना चला देती हूँ ताकि ये फिर मुझे ज़्यादा परेशान ना करे। और ये थोड़े से कपड़े हैं जो कि फ़ोल्ड करने हैं, कल रात को लेके आए थे तो मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी। और अब मैं फटाफट से लगाऊंगी झाड़ू पोछा वगैरह, क्योंकि जैसे 11 बजते हैं ना वैसे मेरी स्पीड जो है वो दोगुनी हो जाती है। क्योंकि फिर मेरे पास 1 घंटे का ही टाइम रहता है। और थोड़े बहुत सीलन की वजह से ना जाले वगैरह जो है वो हो गए थे। वैसे तो मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी सीलन वाला रूम है ना तो थोड़ा बहुत जो है वो हो ही जाता है। वैसे काफ़ी दिनों से अभी बारिश नहीं हुई है। मुझे लग रहा है 15 दिन हो गए, लगभग 10 से 15 दिन। जब हुई थी उसके बाद तो बिल्कुल ही बारिश का नामो निशान नहीं है और बिल्कुल गर्मी पड़ रही है, वैसा हाल है। तो अभी देखते कब बारिश, वैसे तो अब सावन जाने वाला है पर अब क्या ही बारिश आएगी। तो देखिए सारे काम मेरे जो है मैं निपटाने के बाद नहाने चली गई थी। कपड़े वगैरह भी धुल गए थे। मतलब आशी को स्कूल से लेके आती हूँ ना उसके बाद जाती हूँ मैं फिर कपड़े धूप में डालने के लिए। मतलब स्कूल से लाने के बाद फिर उसे थोड़ा बहुत कुछ खिला दिया, तब जाके ये दोनों जब बिज़ी रहते हैं तब जाती हूँ मैं छत पे डालने कपड़े, क्योंकि धूप होती है अभी। तो फिर ये लोग भी आ जाते हैं ना पीछे पीछे, तो एक तो क्या होता है काम नहीं करने देते रहते हैं, दूसरी चीज़ है धूप में फिर रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। वैसे इन धूप का भी तो भरोसा भी नहीं रहता है कब बारिश आ जाए। बारिश इतनी अच्छी तो नहीं आती है बट फिर भी बादल वगैरह आ जाते हैं तो कपड़े तो हटाने ही पड़ते हैं इस वजह से। बट ये है कि मतलब कल सैटरडे संडे है, कल परसों तो इतनी ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं है। और ये मेरा ना 2 दिन का व्लॉग है, क्योंकि मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था दोनों दिन। काम मेरे मतलब जो मेरा खुद का ऑनलाइन वाला है वो थोड़े ज़्यादा ही मेरा काम था, तो इस वजह से मैं ज़्यादा शूट वगैरह नहीं कर पाई। और इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं घर के काम नहीं करती, मेरे घर के काम भी उतने होते हैं, लेकिन क्या है फ़ोन एक ही है। और फ़ोन में फिर मतलब जिस फ़ोन से मैं शूट करती हूँ ना उसी में व्हाट्सअप भी है। तो पूरे टाइम मैसेज वगैरह आते रहते हैं या बुकिंग होती है तो फिर वो मुझे मतलब सारी चीज़ें करनी होती है ना, तो फ़ोन खाली नहीं रहता है। उसके बाद ना ये शाम का है, बच्चों को लग गई थी भूख थोड़ी सी, तो मैंने सोचा ना हलवा बना देती हूँ सूजी का, तो खा लेंगे थोड़ा सा, मतलब सही रहेगा इनके लिए। और साड़ी मैंने आज पहनी थी क्योंकि ये वाली साड़ी जो है ना बहुत ही लाइट वेट है और प्यारी भी बहुत ही ज़्यादा लगती है। और ये देखो मैं नाश्ता बना रही हूँ, साथ के साथ आशी को होमवर्क भी करवा रही हूँ। तो वो बुक लेके आई थी पूछने के लिए, तो उसे भी मैंने बता दिया है और जल्दी जल्दी से मैं बना देती हूँ हलवा। उसके बाद फिर मैं करूँगी डिनर की तैयारी, क्योंकि फिर मुझे जाना रहता है तो एक साथ ही मैं सारे काम कर लेती हूँ। और आज बाबू रो रही थी, मतलब खेलने का नाम नहीं था, तो फिर मुझे उसे साथ में ही बिठा के काम करना पड़ा। बट साथ में बिठाती हूँ तो मुझे डर लगता रहता है कहीं वो छू ना ले या छींटे वगैरह ना पड़ जाए, इस वजह से मैं बिठाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी फिर इसको मुझे बिठाना ही पड़ता है। तो ये देखिए हलवा बन चुका है, तो अब मैं दोनों को दे देती हूँ खाने के लिए ठंडा होने के बाद फिर। तो यहाँ पे जितने भी कोरियर है ना वो सारे पैक करके रखे हैं, रात को ही पैक कर देते हैं हम लोग। और दिन में जो भैया है कोरियर वाले वो आके लेके जाते हैं। तो इसमें है 3 साड़ी, नहीं इसमें 2 साड़ी है, इस वाले में है 3 साड़ी और एक है उसमें, ये देखो ये सबसे बड़ा है पार्सल, इसमें 7 साड़ियाँ हैं। और एक और है उसमें आई थिंक 4 है साड़ी। इसमें है 4 साड़ी, तो ये है 4 प्योर वाले मेरे ऑर्डर जो कि आज डिस्पैच होंगे। और जो वैसे वाले ऑर्डर होते हैं ना, मतलब जो मैं लाइव में दिखाती हूँ तो वो तुरंत के तुरंत ही निकल जाते हैं। ये प्योर वाले हैं तो ये सब रोल प्रेस होते हैं, तो जब रोल प्रेस होके आता है उसके बाद फिर इसको पैक वैक करके फिर डिस्पैच करती हूँ। तो आज काफ़ी सारे कोरियर्स हैं, वो भी भारी भारी जाने हैं, तो बड़ा मतलब बहुत खुशी मिलती है मुझे जब ऐसे पैकिंग होके जाती है तो। और बस आप लोग दुआ करिए ये जो लाइन है ना ये ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही बढ़ता जाए। अरे क्या हुआ? और इसमें से ना कुछ तो मेरे ये जो है ये तो मतलब मेरे पुरानी है, क्लाइंट उनका है, वो पहले भी मंगवाती, उनकी शॉप है। और बाकी जो है ना ये तीनों एकदम न्यू फ्रेश ऑर्डर है, तो अगर पसंद आ जाता है ना तो एकदम आगे मेरे को ऑर्डर मिलेंगे।
तो अभी देखिए क्या होता है। इनकी शैतानी देखो, दिख रहे हो क्या कर रही हो? ये जहाँ भी जाती है इस कंबल को लेके जाती है साथ में, बदमाश। अब गंदी हो जाएगी बेटा, कौन धोएगा इसको? ये सोने की जगह है, बताऊँ अभी? तो टाइम जो है वो बज चुके हैं 10 और इधर उधर के कामों में लगी हुई थी। बर्तन वगैरह धुल गए हैं, अब जा रही बस किचन को क्लीन करूँगी, रूम को सेट करूँगी और आशिक के स्कूल से आने तक मैं उसी के कामों में लगी रही। तो ये देखो इसको, इसने ये मतलब इतना ज़्यादा परेशान करने लगी है ना, इतना ज़्यादा परेशान करती है ना कि मुझे पता है मैं कैसे काम करती हूँ। क्या हो रहा है? कंबल तुम हर जगह लेके घूमोगी क्या? पूरे में घूमती रहती है कंबल लेके। तो पानी आ रहा था तो बर्तन वगैरह तो मैंने धो लिए हैं। कपड़े मैं सोच रहा नहीं धोऊं क्योंकि कल धोए थे, तो इस वजह से थोड़ा मतलब थकान हो जाती है। काम भी घर के बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर जो मेरा इधर वाला काम है वो भी है, क्योंकि अभी ना फेस्टिवल मतलब त्यौहार आने वाले हैं। सबसे पहले तो तीज है और हम लोगों के इधर मधुश्रावणी है, उसके बाद राखी है। अभी तो मतलब त्यौहार है ही है। तो देखिए क्या होता है, अगर कस्टमर्स को पसंद आ गई ना साड़ी जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर करी तो फिर मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स मिल जाएंगे। और एक ने तो मतलब 2 साड़ी ऑर्डर करी थी उन्होंने परसों, नो, और अभी डिस्पैच भी नहीं हुई, आज होगी। और वापस से कल 2 और साड़ी का ऑर्डर दे दिया। तो मतलब ट्रस्ट होता है ना, मतलब भरोसा हुआ तभी दिया। अब उनको और भी साड़ियाँ चाहिए तो बट मैं चाह रही हूँ एक बार ये पहुँच जाए। वैसे साड़ियाँ बहुत ही अच्छी हैं तो ज़रूर से पसंद आएंगे, मुझे ऑर्डर्स भी मिलेंगे। तो चलिए काम करते हैं। ये देखो मैंने ना पूरा भर के बनाया था ये फेस वॉश और बस इतना बच गया, मतलब आधे से भी कम। तो आज मैं इसको लगाने वाली हूँ कच्चे दूध के साथ। ये क्या हो गया इसमें? कच्चा दूध है। जब भी मैं दूध बॉईल करती हूँ ना तो थोड़ा सा बच जाता है ना, वो मैं रख लेती हूँ। उसमें थोड़ा सा शहद मैंने डाल दिया है और अब इसको डाल देती हूँ। अंदर की ज़रूरी नहीं है, कर लो। आ रही है तो नहीं, डेट तो नहीं पता यार, बस करवा चौथ वाला दिन से ही पता है, 1 नवंबर मेरे गिले। अच्छा कत कानपुर के देख लिए करे लेकिन उभर गिले अखन एते जल्दी बहुत टाइम से। हाँ तो ये ना मेरा फिर नेक्स्ट डे का है, मतलब जब से मैंने आपको कोरियर वगैरह दिखाया ना तब का जो है, तब से का व्लॉग वो मेरा नेक्स्ट डे का है, 2 दिन का है मतलब मिक्स करके। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो मूंग दाल का अभी बनाया ना उसी से मैं कर रही हूँ अपने फेस को अच्छे से वॉश। और मैं ना डेली 2 टाइम इसे अपना फेस धोती हूँ। तो अगर आप डेली फेस वॉश करना नहीं चाहो, इससे ये आपको ना पसंद तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार करो। इससे आपकी स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी, बिल्कुल भी ब्लैक हेड्स वगैरह जो है ना और वाइट हेड्स जो होते हैं इनके नामो निशान नहीं रहेगा। आप देख सकते हो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा टचवुड इतनी ज़्यादा क्लीन है। जब से मैंने इसको लगाना स्टार्ट किया बिल्कुल भी मेरे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स कुछ भी नहीं है, मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गई है। तो मैं तो इसी से फेस वॉश करती हूँ, 2 टाइम करती हूँ, बट जिन्हें नहीं पसंद हो वो कर सकते हैं। और ये देखिए मेरी स्किन बहुत ज़्यादा इससे फेस वॉश करने के बाद ना स्किन पर अलग ही शाइनिंग आ जाती है। उसके बाद ये है शाम का, तो मुझे पता नहीं था, इन्होंने कहा चलो, इनका फ़ोन आया था कि चलो घर का मतलब राशन ख़त्म हो गया था ग्रोसरी लेने। तो इस बार हम आए हैं डी मार्ट। बहुत टाइम से हम मतलब डी मार्ट नहीं आए थे, आई थिंक 3 या 4 महीने हो गए थे कि पास के ही शॉप से लेके आ रहे थे। तो मुझे भी पता नहीं था कि आज ये जाएंगे, तो इनका अचानक से फ़ोन आया शाम को। पता है क्या, पूरे दिन नहीं बताया इन्होंने, कॉल करके भी नहीं बोला कि हाँ जाना है नहीं जाना है। तो मैं जैसे मेरे रूटीन है मैं वैसे ही काम कर रही थी। शाम को उठी, फिर मैं बर्तन वगैरह जो थोड़े बहुत थे वो धो रही थी, इतने में इनका कॉल आ गया कि 20 मिनट में आ रहा हूँ, रेडी हो जाओ और खाना भी बना लो, लेट हो जाएगी, मतलब 8:30 बज जाएंगे आते आते। अब 20 मिनट में मैं बर्तन धोऊँ, मैं खुद रेडी हूँ, बच्चों को रेडी करूँ या खाना बनाऊँ, समझ में नहीं आता है। पता इन लोगों को बोलने में कुछ नहीं लगता है, ये लगता है बस बोल दिया काम हो गया। अब मेरा ना दिमाग काम नहीं कर रहा था कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या। और ये निकल चुके थे, रास्ते में थे, ऐसा भी नहीं कि चलो निकलने से पहले कॉल किया हो, कुछ भी नहीं। फिर मैंने फटाफट से दाल में आलू डाल के उबलने के लिए चढ़ाया, बर्तन धोए। ये तो अच्छा था बर्तन थोड़े से ही थे, दिन में धो लिए थे मैंने मॉर्निंग में। और मैंने भी सूट पहना था तो मुझे खुद मतलब कपड़े वगैरह चेंज नहीं करने थे, जबकि घर में मैं कुछ भी ऐसे पहन के रखती हूँ, लोअर टी शर्ट वगैरह। और बच्चों को जल्दी जल्दी तैयार किया
और फिर उसके बाद गई मैं मार्केट, और वहाँ से आते आते बज गए थे 9। घर आई हूँ, फिर खाना बनाना। मतलब सच में हमारी लाइफ कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना, पता नहीं क्या है ये हाउस वाइफ की लाइफ। मतलब सचमुच अब बताए 9 बज गए थे, 9:30 बजे से मेरी लाइव है, और इधर मुझे खाना भी बनाना है। नहीं बनाऊँगी, मैं आऊँगी 10 साढ़े 10 बजे, बच्चे भूखे रहेंगे, फिर मतलब इतनी कभी कभी बहुत दिमाग ख़राब होता है। फिर मैंने यहाँ पे आलू बॉईल करके गई थी, तो आलू का भरता छौंक दिया था, दाल भी छौंक दी थी। मैंने सोचा आके चावल चढ़ाऊँगी, फिर मैंने कहा यार बहुत लेट हो जाएगा, फिर फालतू में मैं सोचती हूँ घर में शांति रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने कल लेट ही हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा लेट ही कर लूँगी। और ये रहता है मेन चीज़ क्या है कि 9:30 का टाइम है, तो लोग उस टाइम पे जुड़ जाते हैं। उस टाइम पे अगर मैं 5 या 10 मिनट लेट होंगी तो फिर लोग मतलब नहीं आएंगे, पता नहीं होता ना कि भाई लेट है या क्या है, तो इस वजह से। लेकिन अभी 9:20 हो चुके थे ये सारी चीज़ें करते करते, और सोचो मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ, मुझे साड़ी पहननी होती है, मेकअप वगैरह करना होता है, तो उसमें भी टाइम लगता है। बट ठीक है, कभी कभी ना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है सारी चीज़ें मैनेज करना। तो बस यहाँ पे फटाफट से सिंपल सा आलू का भरता बनाया। मेरा तो इतना ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब था ना, जैसे बन रहा था मैंने बना दिया। और दाल में तड़का लगाऊंगी, साथ में चढ़ा दूँगी चावल, और जब तक चावल बनेंगे तब तक मैं जल्दी जल्दी से फिर रेडी होके गई थी नीचे। जल्दी जल्दी में कभी कभी ना एकदम सांस लेने का भी टाइम नहीं होता। मैं वहाँ से आई, मैंने पानी तक नहीं पिया, मेरा गला सूख रहा था पूरे लाइफ में। तो बस कभी कभी मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा एकदम ऐसी हो जाती है ना। ऐसे ही नहीं कहते हाउस वाइफ जो है सुपर वूमन होती है, सच में होती है। आज तो मेरी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, सुबह से लेके मेरी बैंड बजी हुई है, और इतने सारे कोयले वगैरह थे तो उस पर भी काम करना था। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने पसंद किया होगा।